नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि मैंने आपका लास्ट क्लास में शुरू किया था जहांगीर, उसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं और बताया था कि उसके बड़े बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उत्कर्ष, मुस्कान, उसके बाद में यहाँ पर विष्णु, मोहिनी, राघव, प्रेमचंद, शिवम, प्रियांशु, आरती, विपिन, अब्दुल, आमिर, प्रियंका, पूनम, शिव, नरेंद्र, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जिनका नाम नहीं ले पाई हूं उनको भी गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्र काल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे जहांगीर, ठीक है, जिसका शासनकाल मैंने बताया था 1605 से और बेटा जी 1627 तक रहने वाला है। इसमें मैं आपको बता रही थी कि खुसरो ने क्या किया था। खुसरो ने किया था विद्रोह, खुसरो का विद्रोह, है ना। और ये किसके खिलाफ हुआ था? तो आप कहोगे मैम जहांगीर के खिलाफ इसने किया था। खुसरो का विद्रोह हुआ था बेटा जी अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ। लिखिएगा, जहांगीर के विरुद्ध, जहांगीर के विरुद्ध। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है, वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगी। तो जहांगीर के अगेंस्ट में ये विद्रोह हुआ था। किसने किया था मैम? इसी के अपने बेटे खुसरो ने किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इसका जो खुसरो है इसके समर्थक मैंने आपको बताए थे, यानी कि सपोर्टर्स, जिसमें एक थे इसी के मामा मान सिंह, एक थे मैम यहां पर आपका मिर्जा अजीज कोका जो कि इसका ससुर था। मिर्जा अजीज कोका, ये कौन था? खुसरो का ससुर, ठीक है। उसके अलावा मैम एक था हमारा आगरा का दीवान और एक था लाहौर का दीवान। आगरा का दीवान और एक आपने बताया था लाहौर का दीवान। इतने लोगों का सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर देखेंगे खुसरो का क्या अंजाम होगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, तो हम यहां पे कहेंगे कि मैम इसमें था हसन बेग और लाहौर में था अब्दुल हसन। और यहां पे जब इसने विद्रोह किया और जहांगीर को पता चला तो जहांगीर ने इसे पकड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेज दिया, ठीक है। बेटा स्लो तो सॉरी, अब्दुल रहीम, अब्दुल हसन कर दिया। बेटा यहां तक तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था ना, ये तो एक मैं लिखवा रही हूं आपको, बल्कि मुझे लिखवाना भी नहीं चाहिए। तो जो बच्चे कह रहे हैं स्लो तो अब पढ़ाना शुरू करूंगी ना, अभी तक तो मैंने पीछे का लिखा है। तो आप कहोगे कि मैम ये लोग इसके सपोर्टर्स थे, ये सब यहां पर सपोर्टर्स थे। अब यहां पे जैसे ही जहांगीर को पता चला कि भाई उसके अपने बेटे ने यहां पर जो है विद्रोह कर दिया है, जहांगीर को तो बहुत गुस्सा आया। और जब जहांगीर को गुस्सा आया तो आपको मैं बता दूं कि उसने अपनी सेना को और खुद इसके पीछे लग गया खुसरो के। तो खुसरो ने क्या किया? खुसरो अपनी जान बचाने के लिए खुसरो आगरा से लाहौर भाग गया। कहां भाग गया? आगरा से लाहौर भाग गया। क्यों? क्योंकि अब ये समझ चुका था कि मैं मारा जा सकता हूं। इतने लोगों का सपोर्ट था, लेकिन भाई जहांगीर तो शासक है, ठीक है, मुगल शासक है, तो उसकी शक्तियां तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हैं। तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे कि खुसरो कहां भाग गया? लाहौर। और जब ये लाहौर गया तो इसका पीछा करते करते जहांगीर लाहौर पहुंच जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका पीछा करते करते कहां पहुंच जाएगा? लाहौर पहुंच जाएगा। और वहां पर लाहौर में इसकी मदद कौन कर रहा है खुसरो की? तो मैम सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी, अर्जुन देव जी इसकी मदद करेंगे। और यही कारण है कि जहांगीर अर्जुन देव जी को फांसी की सजा दे देगा, ठीक है। तो आप देखेंगे खुसरो आगरा से कहां भाग गया? मैम लाहौर भाग गया। आगे लिखिएगा, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन है बेटा जी? मैम गुरु अर्जुन देव जी।
गुरु अर्जुन देव जी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो की सहायता की, खुसरो की सहायता की। और जहांगीर वैसे भी सिख लोगों को पसंद नहीं करता था, ऊपर से उसका बेटा जो उसके खिलाफ बगावत कर रहा था उसको इन्होंने सपोर्ट कर दिया था। तो जहांगीर को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। लिखिएगा, इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी, गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी। अब खुसरो समझ चुका था कि अब भैया मैं बचने वाला नहीं हूं, अब मुझे मेरे बाप से कोई नहीं बचा सकता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोई नहीं बचा सकता मेरे बाप से। अब देखो यहां पे क्या हुआ। अब यहां पे खुसरो अंदर से डरा है, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता का सामना किया और खुसरो और जहांगीर के बीच में एक युद्ध हुआ। और युद्ध हुआ तो जहांगीर उस युद्ध को जीत गया और उसने जहांगीर ने खुसरो को अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया? जहांगीर को अंधा करवा दिया। तो आप यहां तक लिख लेंगे और फिर हम यहां लिखेंगे, अगली स्लाइड पे लिखूंगी मैं या फिर यहीं पे लिख देती हूं, आप नोट कीजिए, पहले लिखिएगा। खुसरो व जहांगीर के बीच, खुसरो व जहांगीर के बीच जालंधर के निकट, जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान पर, भैरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जहांगीर जीत गया। जहांगीर जीत गया और उसने खुसरो को महावत खां से कहकर अंधा करवा दिया, कहकर अंधा करवा दिया। अब इसने तो केवल अंधा ही करवाया, लेकिन जो खुर्रम है, जिसे हम इतिहास में शाहजहां के नाम से जानते हैं, वो उसको मरवा ही देगा। इसने केवल अंधा करवाया, किससे? महावत खां से कहकर इसको अंधा करवा दिया। और प्यारे बच्चों, मैं आपका अगली स्लाइड पे लिखूंगी कि 1622 में खुसरो की हत्या खुर्रम ने करवा दी। क्यों करवा दी? ताकि खुसरो, उसके जो उत्तराधिकार होता है वहां से कम खुसरो की तो छुट्टी हो, खुसरो को तो मैं अपने रास्ते से हटाऊं। तो खुसरो कौन था? बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहा है खुसरो कौन था, यही समझ में नहीं आया। बेटा डेली क्लास मत लो, कभी कभी लो क्लास। कभी कभी क्लास लेना चाहिए आपको, है ना, तो आपको फिर सब समझ में आएगा। क्योंकि डेली क्लास लेते हैं ना तो बहुत नुकसान हो जाता है। डेली डेली क्लास लेके बड़ा नुकसान होता है, डेली नहीं लेनी चाहिए क्लास, ठीक है, कभी कभी लेनी चाहिए, फिर आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहां पर क्या लिखा है। अब यहां तक आपने लिख लिया है तो फिर आप लिखेंगे, देखिएगा, 1622 में खुसरो की हत्या,
बुरहानपुर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। बुरहानपुर में खुर्रम ने करवा दी खुसरो की हत्या। बुरहानपुर में खुर्रम, जिसे आप कहते हैं जहांगीर, सॉरी शाहजहां, खुर्रम यानी शाहजहां ने करवा दी। तो पिता ने तो केवल अंधा ही करवाया था, लेकिन भाई ने मरवा ही दिया। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब भैया जो आपका जहांगीर है, ये भैया हो जाएगा प्यार में पागल। और पता है किसके प्यार में पागल होगा? तो आप बेटा जी आप इसको जानते हो नूर जहां के नाम से, लेकिन नूर जहां तो जहांगीर कहता था इसको। इसका नाम है बेटा जी मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा इसकी सुंदरता को देखकर पागल हो जाएगा जहांगीर। इसे हम कहते हैं नूर जहां। जहांगीर कहता था मैं क्या करूं, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम पूरे जहान की नूर लगती हो। मुझे तुमसे सुंदर कोई लगता ही नहीं है। लेकिन ये मेहरुन्निसा जो है वो कौन है? यही तो नूर जहां है। और इतना पागल हो जाएगा इसके पीछे, इतना पागल हो जाएगा कि ये समझ लो कि किसी पर विश्वास ही नहीं करेगा इसके अलावा। इसके माता को, इसके पिता को, इसके भाई को, सबको सेट कर देगी ये अब यहाँ पर। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब्दुल रहीम ही कर देना नीरज उसको, अब्दुल रहीम। अब सुनो यहां पर आगे, अगर मैं यहां पर बात करती हूं तो जो मेहरुन्निसा है प्यारे बच्चे, इसके पिता का नाम है गियास बेग। क्यों बता रही हूं अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। और इसकी माता का नाम है अस्मत बेग। इसका फैमिली ट्री जानो, है ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको मैं ये बताने जा रही हूं। इसकी माता का नाम क्या है? अस्मत बेग, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आपके फारस के रहने वाले थे। ये कहां के रहने वाले थे? तो आप कहोगे कि मैम ये फारस के रहने वाले थे और ये भारत में आकर बसे थे। लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि भारत में किसके समय पर आए थे। तो बेटा जी ये फारस के रहने वाले थे और भारत में अकबर के समय पर आए थे। ये मेहरुन्निसा की फैमिली, लिखना जरूरी नहीं है, केवल आपको बता रही हूं कि ये फारस के रहने वाले थे और अकबर के समय में ये भारत में आकर बस गए थे। अब जो इसका पिता है ना, तो इसके पिता को जहांगीर ने कहा, इसके पिता को जहांगीर ने उपाधि दी थी। उपाधि किसने दी थी? लिखना जहांगीर ने। जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? एतमा उद्दौला की उपाधि। एतमा उद्दौला की उपाधि दी थी, ठीक है। किसने? जहांगीर ने। और जब ये एतमा उद्दौला यानी आपका जो आपका ग्यास बेग है, मिर्जा ग्यास बेग कह लो या ग्यास बेग कह लो, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक ये साधारण सी लड़की मेहरुन्निसा, जिसकी शादी एक साधारण से व्यक्ति से होती है और ये विधवा हो जाती है, ठीक है। और कहा जाता है कि जहांगीर इसको देख लेता है और जहांगीर इससे प्रेम करने लगता है और इससे शादी कर लेता है। एक साधारण सी लड़की है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी सुंदरता पर जहांगीर इतना फिदा हो जाता है, इतना फिदा हो जाता है कि विधवा होने के बावजूद भी इससे शादी कर लेता है। और केवल विधवा नहीं थी ये, इसकी एक बेटी भी थी जो इसके पहले पति से पैदा हुई थी। अब यहां पे शादी करने के बाद कहती है मेरे पिता को भैया उपाधि दे दो। भाई दे दी, एतमा उद्दौला की उपाधि। और जो ये आपका मिर्जा गियास बेग है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, पता है इसके लिए क्या बनाया जाता है? इसकी मृत्यु के बाद इसके लिए बनाया जाता है एक, आप जिसको कहते हो बेबी ताज, और पूरा सफेद संगमरमर से बनता है और उसे कहते हैं एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा, ठीक है। ये इसकी मृत्यु के बाद किसने बनवाया? निर्माण करवाया नूरजहां ने।
निर्माण किसने करवाया? नूर जहां ने, कि मैं अपने पिता की याद में इसे बनाना चाहती हूं। और ये पूरा किसका बना हुआ था बेटा जी? सफेद संगमरमर से बना हुआ था, सफेद संगमरमर से बना हुआ था। और बेटा इसी एतमाउद्दौला के मकबरे को कभी कभी हम बेबी ताज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ताजमहल का छोटा सा रूप है ये। एतमाउद्दौला का मकबरा किसके याद में बनवाया है? तो नूर जहां की याद, नूर जहां ने अपने पिता की याद में बनवाया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इसमें एक शैली का प्रयोग हुआ है, पित्रादुरा शैली। अब मैम ये पित्रादुरा शैली क्या होती है? तो जो आपका सफेद संगमरमर होता है उस पर जो नक्काशी की जाती है, देखो इस तरीके से ऐसे ऐसे जो डिजाइनिंग की जाती है उसे कहते हैं पित्रादुरा शैली। और आपको मैं ये बता दूं कि ये एतमाउद्दौला का मकबरा कहां पर पड़ता है? तो बेटा जी ये आगरा यूपी में है। आगरा यूपी में संगमरमर जो है पत्थर से पित्रादुरा शैली में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पित्रादुरा शैली की शुरुआत किसके समय हुई थी? तो आंसर होगा आपका जहांगीर। किसके समय हुई थी? तो आंसर होगा आपका जहांगीर। ये आपको ध्यान में रखना है। बच्चा पूछ रहा है पिता की मृत्यु कब हो गई थी, पिताजी कब ऊपर चले गए थे? तो मृत्यु हुई थी 1622 में। आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा अगर वो लॉजिकल क्वेश्चन होगा तो आगरा यूपी में है एतमाउद्दौला का मकबरा। नूर जहां ने इसको बनवाया अपने पिता की याद में। अब इसकी जो माता है अस्मत बेग, ये क्यों फेमस थी? तो इसने क्या बनाया था? गुलाब से इत्र बनाती थी। गुलाब से इत्र, इत्र आपने देखा होगा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी। इत्र बनाने की विधि का निर्माण इसकी मां ने ही किया था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का निर्माण इसकी मां ने किया था। और इसकी मां की मृत्यु हो गई थी 1621 में। इसकी मां मरी 1621 में और पिता मरा 1622 में। अब आपको मैं बता दूं कि इसके पति का नाम क्या था जिससे इसकी पहले शादी हुई थी, क्योंकि जहांगीर से तो बाद में शादी हुई है। तो जहांगीर से पहले जिससे इसकी शादी हुई थी मैम, उसका नाम क्या था? ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, लिखना, इसका पति कौन था? तो उसे कई बार लिखा मिलेगा कुली खां या लिखा मिलेगा शेर अफगान। कुली खां या लिखा मिलेगा शेर अफगान। और बेटा इसकी भी हो चुकी थी मृत्यु, ठीक है, यानी नूर जहां कौन हो चुकी थी? विधवा, ठीक है, इसकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु। और ये कौन थी? इसकी विधवा थी। अब यहां पे जहांगीर को ये पसंद आ गई तो जहांगीर ने की इससे शादी। जहांगीर ने मेहरुनिसा से 1611 में शादी की। 1611 में शादी की। जहांगीर ने इसको देखा और इस पर फिदा हो गया और 1611 में इससे शादी कर ली। ठीक है, अब यहां पे बेटा इसने शादी तो कर ली और आपको मैं ये बता दूं कि ये जानते हुए कि ये शादीशुदा है और ये भी जानते हुए कि इसकी एक बेटी है, तो मैम वो बेटी कौन है? अब आप देखना कितना गलत रिलेशन यहां पर डेवलप होगा। मेहरुनिसा से शादी किसने की है? जहांगीर ने। और मेहरुनिसा और शेर अफगान की या कुली खां की जो बेटी है उसकी शादी करवा देगी मेहरुनिसा जहांगीर के बेटे से। यानी मां सेट हो गई पिताजी के साथ और पिताजी ने फिर सेट करा दिया बेटी को अपने बेटे के साथ। रोशन सिंह जी, कुली खां आप इसका मेहरुनिसा का या नूरजहां का पहला पति था। बताया ना मैंने, ये विधवा हो गई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे कि जब यहां पर शादी हो गई तो अब बेटी का नाम क्या है? बच्चे कह रहे हैं बेटी का नाम बताओ।
तो बेटा आपको मैं बता दूं कि जो मेहरुनिसा है और इसका जो पति था, पहला पति, लिख दे रही हूं मैं, कंफ्यूज हो जा रहे हो, उसका नाम है कुली खां या शेर अफगान। कुली खां या शेर अफगान। अब इन दोनों से एक बेटी थी जिसका नाम है लाडली बेगम, और इस लाडली बेगम की शादी होगी जहांगीर के बेटे से, लाडली बेगम, ठीक है। और किस बेटे से शादी होगी, तो लिखना इस लाडली बेगम का विवाह हुआ या शादी हुई शहरयार से। आपको बताया था जहांगीर का पुत्र था ये भी, और ये किस एक प्रोस्टिट्यूट से पैदा हुआ पुत्र था, ये आपको ध्यान रखना है। लिख दिया है किस बेटे से हुई थी। ठीक है, सब पढ़ लिया, पिता पढ़ लिए, पहले पति पढ़ लिए, बेटी पढ़ ली, माता पढ़ ली, अब इसका एक भाई भी है, मेहरुनिसा का भाई। अब ये मत पूछना फिर से ये कौन है, किसका भाई है, मेहरुनिसा का भाई। इसका नाम क्या है, आसफ खां। अभी देखना, इसकी भी बेटी है, इसकी शादी हो जाएगी इसकी बेटी की खुर्रम यानी कि शाहजहां से। तो आसफ खां, इसको उपाधि दी गई थी खान ए खाना। इसको किसने उपाधि, कौन दे रहा है भाई, जहांगीर। उसने कहा कि तुम्हारे भाई होंगे खान ए खाना। और इसकी बेटी आसफ खां की एक बेटी है। अभी देखना, प्रॉपर्टी के लिए भाई बहनों में ही झगड़े होंगे। बेटी है इसकी जिसे आप मुमताज महल के नाम से जानते हैं, उसे आप हम क्या कहेंगे, उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम। और इसी को आप कौन कहते हैं, इसी को आप कहते हैं मुमताज महल। और इसका जो विवाह हुआ अर्जुमंद बानो बेगम का, वो हुआ मैम खुर्रम। खुर्रम यानी कि शाहजहां से। तो सब सेट हो गए, पूरी फैमिली सेट हो गई। प्रीतम, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, है ना। जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। 1997 कैसे हो सकता है, आप खुद सोचो। 1947 में तो भारत ही आजाद हो गया था। आप खुद सोचो कि 1997 कैसे हो सकता है, आप मुझे खुद बताओ। वो 1497 है। क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं बेटा, आप खुद सोचिए ना कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सबको सेट कर दिया, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपने भाई की बेटी को, सबको यहां पर सेट कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, यहां पे सबकी इसके बारे में देख लिया। अब एक व्यक्ति है महाबत खां, 1626 में उसने क्या कर दिया, महाबत खां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्यों किया था, क्योंकि भाई जहांगीर की तो अब चलती ही नहीं थी, मेहरुनिसा की चलती थी। और मेहरुनिसा का जो व्यवहार था वो बहुत ही गलत था। मेहरुनिसा ने क्या किया, रुष्ट व्यवहार किया। अब बताओ ये महाबत खां कौन व्यक्ति है, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। महाबत खां कौन था, तो महाबत खां ने विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर के एक पॉइंट और लिखना, जहांगीर ने आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई थी। आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई, न्याय की जंजीर।
लगवाई। और इस जंजीर में बेटा जी लिखना जिसमें 60 घंटियां थी, जिसमें 60 घंटियां थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने न्याय की जंजीर लगवाई थी, तो जहांगीर ने लगवाई थी। वेरी गुड मैम, जिसने खुसरो को अंधा किया था। ये खुद जहांगीर के खिलाफ हो गया एक समय, क्योंकि नूरजहां जो है बहुत रुष्ट व्यवहार इससे करती थी। अब बेटा जी क्वेश्चन पूछा जाता है जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज कौन कौन थे। तो एक हेडिंग देना, जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज। ठीक है, क्यों आ रहे थे मैम, तो व्यापार की अनुमति लेने के लिए। इनको भारत के साथ व्यापार करना था और उसी की परमिशन लेने ये जहांगीर के दरबार में आ रहे थे। अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले आया विलियम हॉकिंस। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मैं अंग्रेज आपको पढ़ाऊंगी, विलियम हॉकिंस। फिर आया मिडल्टन। मिडल्टन कब कब आए थे, तो देखो ये विलियम हॉकिंस जो है 1608 में सूरत पहुंचा। सूरत पहुंचा और 1609 में 1609 में जहांगीर से आगरा में मिला। आगरा में मिला। पहले आप यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। लिखिए फटाफट। लिखो फटाफट। लिख लिया, आगे चलो। आगे लिखो। नेक्स्ट आया मिडल्टन, ये आया 1611 में। फिर आया पॉल कैनिंग और एडवर्ड। पॉल कैनिंग और एडवर्ड ये आए 1612 में। फिर आया थॉमस रॉ। थॉमस रॉ जहांगीर से अजमेर में मिला। जहांगीर से अजमेर में मिला। और कब मिला, तो मैम 1615 में। ठीक है, ये जहांगीर के समय आने वाले अंग्रेज थे। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब लिखिएगा, इतना इनफ है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लिखिएगा 28 अक्टूबर 1627 इस डेट को हो जाती है जहांगीर की मृत्यु। जहांगीर की मृत्यु। और कहां पर हुई थी बेटा, तो आप कहोगे मैम लाहौर में।
लाहौर में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी 28 अक्टूबर 1627 को। और फिर आप पूछोगे मकबरा कहां पर है इसका, तो लाहौर में ही है, मकबरा लाहौर में। इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, तुजूक ए जहांगीरी, लिखिएगा, खुद ही लिखी है इसने, इसकी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी, तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी, तुजूक ए जहांगीरी आत्मकथा है। तो लेखक कौन है, जहांगीर, लेखक कौन है, खुद जहांगीर। लेकिन आपको बता दूं कि जहांगीर इसे पूरा नहीं कर पाया था, और इस तुजूक ए जहांगीरी को पूरा किया मोतबिंद खां ने। पूरा किसने किया इसे, मोतबिंद खां ने, मोतबिंद खां। और बेटा जी ये किस भाषा में है, तो ये लिखी है इसने खुद की आत्मकथा फारसी भाषा में। और फारसी भाषा के आगे लिख लेना कि ये मुगलों की प्रशासनिक भाषा भी थी, मुगलों की प्रशासनिक भाषा यही थी। यही थी मुगलों की प्रशासनिक भाषा। एक मिनट, मोतमिद खां, इसको ठीक करना, मोतमिद खां, मोतमिद खां। ठीक है। अब प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। लिखना, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के समय को। कई एग्जाम्स में यह पूछा गया प्रश्न है कि जहांगीर किसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, तो जहांगीर के समय को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, चित्रकार का नाम बताओ। ठीक है, लिखिए चित्रकार का नाम। प्रमुख चित्रकार जो इसके दरबार में थे, एक का नाम था मंसूर। लिखिए भाई, आप जो कहेंगे वो तो बताना ही पड़ेगा, मंसूर। दूसरे थे दौलत खां, अबुल हसन, फारूक बेग। ठीक है, तीन, मंसूर, दौलत खां, अबुल हसन और फारूक बेग। फारूक बेग, विशन दास,
विशन दास और एक थे बेटा जी मनोहर। लिख लीजिए भाई, विशन दास और एक थे आपके मनोहर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। प्रैक्टिस चल रही है, आप लोगों के लिए सब कुछ चल रहा है, लेकिन आपको पढ़ने के अलावा सब कुछ क्लास में पूछना है। आपको मैंने दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन दिया, ऐसे मैं मुगल वंश का क्वेश्चन भी आपको दूंगी। डेली डेली आपकी वही चीजें रहती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट आपका शासक कौन होगा मैम? नेक्स्ट शासक होगा हमारा शाहजहां। शाहजहां कुछ जगह लिखा मिलेगा 1627 से 1658, लेकिन कुछ जगह मिलेगा 1628 से 1658। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि बेटा जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो शाहजहां उस समय दक्षिण में था, और जहांगीर की मृत्यु के समय शाहजहां और जहांगीर के बीच में झगड़ा हुआ था। मतलब शाहजहां मेहरुन्निसा ने शाहजहां के खिलाफ जहांगीर को भड़का दिया था। तो जब आप बता दूं मैं आपको कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई है तो शाहजहां जहांगीर के पास नहीं है, वो दक्षिण भारत में है। तो कहा जाता है कि 1 साल यानी 1 वर्ष तक क्या चला था? 1 वर्ष तक उत्तराधिकार युद्ध चला था। उत्तराधिकार युद्ध। अब ध्यान से सुनो, जैसे आपको पता है खुसरो तो पहले ही मर गया था, इतनी बात आपको समझ में आई है। जो अगर मैं बात करूं तो खुसरो तो पहले ही मर गया था। अब बचा था खुर्रम यानी कि ये शाहजहां, और बचा था शहरयार। तो मेहरुन्निसा चाहती थी कि उसकी बेटी का पति शासक बने, इसीलिए उसने शाहजहां के खिलाफ जहांगीर को भड़काया, और जहांगीर भड़क भी गया था। और आपको मैं बता दूं कि शाहजहां को उसने दक्षिण में पोस्टिंग दे दी थी। ठीक है, जहांगीर ने उसको कहां पोस्टिंग देती थी? दक्षिण में। और ये चीजें बहुत अच्छे से यहां पे ये जानता था शाहजहां की ये सब कुछ मेहरुन्निसा का किया धरा है। तो जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो शाहजहां कहां पर है? दक्षिण में है। और यहां पे शासक बनाने की तैयारी किसको कर रही है मेहरुन्निसा? शहरयार को। क्यों? क्योंकि वो शहरयार उसकी बेटी का पति है। और जो इसका आपका शाहजहां का ससुर है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से हुई थी, तो इसका ससुर कौन है? आसफ खां। आसफ खां किसका साथ देगा? अपने दामाद का। तो दोनों बहन भाइयों के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे, मेहरुन्निसा और आसफ खां के बीच। क्योंकि मेहरुन्निसा कहेगी कि मेरी बेटी का पति बनेगा शासक, लेकिन ये कहेगा मेरे बेटी का जो पति है आसफ खां, वो कहेगा वो बनेगा शासक। तो यहां 1 वर्ष तक तो उत्तराधिकार युद्ध ही हुआ है। इसीलिए शासनकाल 1628 से माना जाता है, 27 से नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों कभी ऑप्शन में नहीं आएंगे प्रवींद्र जी, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है। और ये मैंने आपको क्यों क्लियर की है डेट्स? इसीलिए क्लियर की हैं। ठीक है, तो आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि 1 वर्ष तक उत्तराधिकार युद्ध हुआ है उसके क्या कहते हैं, जहांगीर की मृत्यु के बाद। ठीक है, अब देखो यहां पे आगे क्या लिखा है। शाहजहां की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसका जन्म कब हुआ था? 1529 लाहौर में। इसका बर्थ प्लेस क्या है? लाहौर, और जन्म 1529। आपको मैं वैसे बता चुकी हूं, इसके बचपन का नाम था खुर्रम, जिसे आप इतिहास में शाहजहां के नाम से जानते हैं। माता का नाम जगत गोसाई। जगत गोसाई, या कई जगह लिखा मिलेगा जोधा बाई। ठीक है, लेकिन दोनों जोधा भाई में अंतर था, मैंने आपको बताया था।
ये अकबर की पत्नी जोधाबाई नहीं है, ये आपकी उन जहांगीर की पत्नी जोधाबाई है। फिर आपको ये तो पता ही होगा कि पिता कौन है, तो मैम पिता जहांगीर है। पिता कौन है? जहांगीर। नेक्स्ट, पत्नी आपको मैंने बताया था अर्जुमंद बानो बेगम। और मैं आपको यह भी बता दूं कि शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल किसकी बेटी है? आसफ खां की, मेहरुनिसा के भाई की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इतना प्यार करता था, ये आपको पता ही होगा कि बहुत ज्यादा प्रेम करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए यहां पर। अच्छा, सॉरी बेटा, उल्टा कर दिया है मैंने। 1592 लाहौर में, 1592 मैंने 29 लिख दिया था, सॉरी बेटा, आई एम रियली 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 वेरी सॉरी। अब देखो, जो अर्जुमंद बानो बेगम है, इसकी मृत्यु हो गई थी 1631 में। और मृत्यु का कारण था बेटा जी प्रसव पीड़ा, यानी जो बच्चे पैदा करते समय जो दर्द होता है एक फीमेल को, तो उसके आपको मैं बता दूं कि जो ये शाहजहां है, इसके 14 बच्चे हुए थे। शाहजहां कितने बच्चे थे इसके? 14 बच्चे हुए, जिसमें से केवल 7 जीवित रहे। 7 जीवित रहे। और जो 14वीं संतान थी, उसको जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। कितने बच्चे थे मैम? 14 बच्चे टोटल पैदा हुए थे, जिसमें से 7 बच्चे जीवित रहे थे। और प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कहां हुई थी? तो बुरहानपुर, मैंने आपको बताया था ना, बुरहानपुर कहां पड़ता है? एमपी में। बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु का कारण क्या था? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा, अपनी 14वीं संतान गोहन आरा को जन्म देते समय। 14वीं संतान थी, 14वीं। ठीक है, तो अब यहां पे 14 बच्चों में से जो 7 बच्चे जिंदा थे, उनका नाम लिखना। इसमें से 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां। लिखना। पहली संतान थी दारा शिकोह, और दारा शिकोह इसकी पहली संतान थी। इसका जन्म हुआ था 1615 में। और बेटा जी, इसको जहांगीर ने पोस्टिंग दे रखी थी, मतलब जहांगीर ने इसको जो क्षेत्र दे रखा था वो था पंजाब। इसका दूसरा बेटा था शाह शुजा, और इसका जन्म हुआ था 1616 में। और इसको पोस्टिंग दे रखी थी बंगाल में। इसको कहां पोस्टिंग दे रखी थी? बंगाल में। बंगाल वाला क्षेत्र इसको दे रखा था। तीसरा बेटा था औरंगजेब, ये पैदा हुआ था 1618 में। और इसके बीच और शाहजहां के बीच बहुत कम बनती थी, इसीलिए इसको पोस्टिंग दे रखी थी दक्षिण भारत में। साउथ इंडिया का हिस्सा इसको दे रखा था। और एक बेटा है इसका मुराद बख्श। मुराद बख्श, ठीक है, इसको 1624 में पोस्टिंग दे रखी थी। इसका जन्म 1624 में और पोस्टिंग दे रखी थी गुजरात में। ये इनके जन्म की डेट है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है कि कौन कब पैदा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक जहां आरा पैदा हुई थी। 3 पुत्री थी इसकी, जिसमें सबसे बड़ी पुत्री थी जहां आरा। ये कौन है? 4 पुत्र। और बेटा जी 3 थी इसकी पुत्री जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा। और इसी गोहन आरा को जन्म देते समय किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आप कहोगे कि मैम इसी को जन्म देते समय, गोहन आरा को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हुई थी। इसका जन्म हुआ था 1614 में।
इसका जन्म 1617 में और इसका जन्म 1631 में, जब अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हुई है। ठीक है, गौतम क्लियर कीजिए। क्या गौतम क्लियर करूं? कहां लिखा है गौतम? कहां लिखा है गौतम? मुझे ये तो बताइए। गौतम तो क्लियर तब करूं जब मैंने गौतम शब्द कुछ लिखा हो। अंजू पूरा बताइए, किसका टाइम पीरियड कह रही हैं आप? ठीक है, 7 क्यों? अरे बेटा 14 बच्चे थे तो 7 जीवित रहे, मतलब 7 मर गए। 7 जीवित रहे तो मतलब 7 मर गए, 14 टोटल थे ना। हाँ, 7वें पे कैसे मरेगी? 14वें पे तो मरेगी। 14 बच्चे हुए थे टोटल। डेथ होगी इस गोहन आरा पे। 14वीं संतान है ये। ठीक है, अब इतना पढ़ना, फिर आगे हम कल बात करेंगे। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। आज के लिए तुम इतना ही पढ़ो, ठीक है? बेटा मेरा नहीं हो रहा है प्रैक्टिस सेट हो रहा है होम गार्ड के लिए, आप उनको कर सकते हो। हाँ बेटा जी, इन सब की मां मुमताज महल है। 14 बच्चों को जन्म दिया था मुमताज महल में। 14वीं संतान कौन थी? गोहन आरा 1631, और इनकी मृत्यु भी कब हुई है? 1631 में। कहां पर? बुरहानपुर एमपी में। क्या यहां से क्वेश्चन आता है? नहीं आता तो फिर पढ़ाने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी बताओ? नहीं बेटा, मैं महोबा नहीं गई हूं। जबरदस्ती महोबा भेज के रिकॉर्डेड क्लास बना दे रहे हो उसको कि आप तो महोबा गई हो, रिकॉर्डेड क्लास है। जबरदस्ती की बात करते हो। चलो आज के लिए फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।